Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 1.1 of chapter 1 which is real number और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 says find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of the two number. दैट मीन्स क्या क्या फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन आपसे, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो और वो इक्वल होना चाहिए ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में इनके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, वैसे तो बहुत इजी है। देखो पहले पार्ट पे मूव करेंगे। पहला पार्ट है 26 एंड 91। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम 26 के निकालेंगे तो देखो 2 से हो रहा है, 2 1 2 2 3 6, ये 13 से हो रहा है सिर्फ, है ना। और 91 का क्या आ जाएगा, 13 से होगा, ये 13 से 7 टाइम में 37 जा 91 होता है और 7 1 जा 7। क्लियर, दोनों के फैक्टराइजेशन हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ 26 क्या निकल के आए, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 26 निकल के आए 2 इंटू 13। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 91 क्या निकल के आए वो लिख लेते हैं 13 इंटू, नहीं पहले यहाँ 7 लिख दूँ, वैसे तो कुछ भी लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है, 7 इंटू 13, लेकिन मैं बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों लिखा। ऐसा नहीं है, लेकिन आप 13 इंटू 7 लिख सकते हो। ओके, चलो हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकलवा रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम क्या निकलेगा, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पहले जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से हम एक एक लिख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 13 13 है ना, तो 13 को हमने एक बार लिख लिया और फिर जो चीज सिर्फ सिंगल सिंगल है उसको हम लिख लेते हैं। फिर यहाँ है 2 और यहाँ है 7, समझ में आया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7 करेंगे, 7 6 42, 4 7 2 14, 15 16 17 18 हो गया, ये 182। तो एलसीएम निकल के आ गया हमारा 182। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका समझ में आ गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, एचसीएफ निकालने के लिए चाहिए होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों प्रोडक्ट्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको देखेंगे। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर है 13 और 13 ही सबसे बड़ा है, एक ही है इकलौता, अगर 2 4 होते तो देखते कौन सा बड़ा है, तो 13। एचसीएफ कितना निकल के आ गया हमारा 13। वेरीफाई करने के लिए बारी है अभी, टू वेरीफाई करने के लिए हमें कैसे दिया हुआ है, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो और वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक जी, एलसीएम कितना 182 इंटू एचसीएफ कितना जी 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 26 इंटू 91। करो भाई 13 का इससे करो, 182 को 13 से करेंगे 3 2 6, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3, 4 5, जगह 2 8 1 6 6 8 5 13, कैरी 1, इधर का तो आ गया भाई 2 3 6 6, इक्वल होना चाहिए इसके 26 इंटू 91, 6 2 9 6 54, तो 4 कैरी 2, 9 2 18, 90 20 21 22 23, ये कितना आया 6 6 3 2 2 3 6 6। देखो भाई लोग इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमने इसको वेरीफाइड कर दिया। अगर इक्वल नहीं आता ना तो हमने यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी होती, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं, हमने नीचे वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर एकदम से ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 10 एंड 92।
सबसे पहले क्या निकालना है हमें, सेम एज फैक्टराइजेशन, तो हम दोनों के पहले फैक्टराइजेशन ही कर लें भाई। 5 10 का करें, 2 से जा रहा है, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 5, ये किससे जा रहा है, 3 से, 3 1 3, 3 7 21, ये जा रहा है 17 से, ठीक है। और 92 का भी निकाल लें, 2 से करें, 2 8 जब सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब तो 23 से ही जाएगा। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 5 10 क्या निकल के आया, प्रोडक्ट ऑफ 5 10 निकल के आया भाई 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। मैंने बताया था पहले ही, सीक्वेंस में नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं कि पहले 2 के बाद हमें 3 ही लिखना है फिर 5 लिखना है, जैसा समझ आता है करो। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 92, 2 2 23। यार चलो जी, क्या निकालना है अब हमें, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 92 का एलसीएम क्या है भाई, मैंने क्या बताया था, एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर से उनको एक बार लिखो और बाकी जो सिंगल हैं उनको अलग ही अलग लिखना है, ठीक है। तो देखो एक बार ये 2 आ गया तो हम इसका एक 2 लिख सकते हैं, और तो कहीं सेम नहीं है ना, तो अब जो चीज़ अलग अलग है उनको लिखो। 5 नहीं है कहीं भी, 3 नहीं है कहीं भी, 17 नहीं है कहीं भी, ये वाला 2 नहीं है कहीं भी, और 23 नहीं है कहीं भी। बड़ा लंबा जाने वाला है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 को 3 से करेंगे, 10 3 जा 30, 30 को 7 से 17 से करेंगे, 7 3 जा 51, तो 5 10 हो गया, ठीक है जी। 5 10 को 23 इंटू 2 46 है ना, 5 10 को 46 से ऐसे कर देते हैं, 6 6 से 6 का करेंगे, 6 5 जा 30 इंटू 4 से 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 6 6 4 3 2, लंबा चौड़ा निकल गया भैया, 2 3 4 6 6। यार बता दूं क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 5 10 एंड 92। कॉमन फैक्टर देखो पहले तो बस ये 2 ही है और यही हाईएस्ट नंबर है, तो 2 समझ में आया। वेरीफाई करेंगे, टू वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ is equal to products of two number, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 6, एचसीएफ कितना है 2 is equal to product of two number which is 5 10 into 92। क्लियर, इनको इक्वल करना पड़ेगा, मजबूरी नहीं है हमारी, इक्वल नहीं हुआ तो हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया, देख लेना। 6 इंटू 2 12, 16 into 12 1 13, carry 1, 4 2 8, 4 into 2 8 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। चलो भाई 5 10 का 92 से करें, यहीं कर लूँ, 5 10 का 92 से 0 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 इंटू 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 5 5 1 6 4, कितना आ गया 4 6 9 2 0। देख लो हमने कहा था हम कुछ गड़बड़ी कर दिए, चेक करना पड़ेगा। अपनी गड़बड़ देखें कहाँ किए हम गड़बड़, यहाँ किए थे। 6 इंटू 0 0 होता है, तो ये आ गया भाई 2 3 4 6 0। ओके, तो ये आ जाना है 0, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। अब आया ना ठीक, हमने कहा था गड़बड़ी चेक करने का सबसे आसान तरीका वेरीफाई कर लो, और यहाँ तो क्वेश्चन करवा भी रहा है तो और इजी है। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54। 336, अच्छा अब हम पहले क्या कर लें, इनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना। तो 336 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो किससे जाएगा, पहले 2 से 2 1 2, 2 6 2 8 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 and 1। क्लियर। 54 का देखेंगे भाई,
2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स लिखेंगे हम पहले। प्रोडक्ट ऑफ 336 क्या निकल के आया जी? 2 2 2 2 3 7, 2 2 3 7। क्लियर। प्रोडक्ट्स ऑफ 54 कितना है हमारे भाई? 2 3 बार 3। अब देखेंगे एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। एलसीएम कितना है? मतलब पहले कॉमन कॉमन देख लो। एक कॉमन, और क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है? कॉमन को एक ही एक बार लिख लो, 2 और 3 को एक बार लिख लिया। अब जो जो बचा कुछ है वो सब लिख लो। 2 2 7 इंटू, यहाँ लिख रही हूँ है ना, 3 3 3 3 9 लिख दूँ ऐसे डायरेक्ट। चलो करें। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 9 7 जा 63, 48 और 63, 3 8 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 8 6 जा 48, 4 6 4 जा 24, 24 और 4 28, 4 8 4 जा 12, 8 2 2 10, 3 0 2 4। क्या फैक्टर्स क्या एलसीएम निकल के आया? 3024। चलो एचसीएफ देखें। एचसीएफ ऑफ वगैरह वगैरह, क्या 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 कॉमन है? 2 और 3 लिख लो भाई, जो जो कॉमन है 2 और 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया जी इसका? 6। समझ में आया? चलो वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर। एलसीएम कितना? 3024। एचसीएफ कितना? 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट मीन्स 336 इंटू 54। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 0 है तो इसलिए 6 3 जा 18। कितना निकल के आ गया? 18144। 336 का 44 54 से करेंगे। 336 का 54 से करेंगे। 6 4 जा 24, 4 3 12, 13 14, 4 3 जा 12, 13, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। देखो क्या क्या है? 4 4 8 9 10 11, कैरी 1 6 7 8, 1 8 1 4 4। चेक कर लो भाई लोग, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत छोटू सा तो क्वेश्चन है। नहीं समझ में आए हो देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कैसा पढ़ाया मैंने। थैंक यू सो मच।